हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, अर्थात जीरो लेवल से किस प्रकार से हम इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश आपको अगर नहीं आती है तो आपको आने जाने में या बोलचाल में या बातें करने में बहुत दिक्कत होती है। तो चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा गार्जियन हो, ये वीडियो सबके काम आने वाला है। तो बच्चों, करना क्या है, इसमें हम जो भी बातें बताएंगे आपको वन बाय वन अच्छे से समझनी है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बिल्कुल अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको करना क्या है, इंग्लिश पढ़नी कैसे है। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बड़ी बड़ी क्लासेस में पहुंच गए हैं लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। कोई आता है और आपके सामने अजीब अजीब से वर्ड बोलकर चला जाता है, वहां जा रही हूँ, वहां आ रही हूँ, अजीब अजीब से वर्ड वो बोल देता है और हम क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, क्या कह रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों, करना क्या है, हमें करना ये है, उसके द्वारा कही गई बात को समझने के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश को सीखना जरूरी होता है। अर्थात अगर आपको कोई वर्ड देता है तो वो आपको आना चाहिए कि इसने क्या लिखा है, वरना आपके सामने वो आकर कह जाएगा मटन चाव चाव, चिकन पाव पाव, और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। तो बच्चों, इंग्लिश पढ़ने के लिए आज हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी ना आता, आप इससे पहले अक्षर ही ना जानते हो, लेकिन अगर ये वीडियो आप हमारा अच्छे से देखते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी क्लासेस में है लेकिन उनको इंग्लिश रीड करना नहीं आता है। अचानक से कोई टीचर कह देता है कि एक लाइन पढ़िए तो वो बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे कि खेत में क्या होती है, वो ऐसे खड़ी रहती है, वैसे उसको देखकर वो लोग भी खड़े रहते हैं। तो हमें करना क्या है, ऐसे नहीं करना है, हमें कुछ अच्छा करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश एक भाषा है, अर्थात इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्रचलित है। प्रत्येक देश में प्रयोग की जाती है, प्रत्येक स्थान पर प्रयोग की जाती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आधे से ज्यादा कार्य आप आसानी से कर सकते हैं, वरना आजकल तो मोबाइल फोन भी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये हमारा वीडियो एक छोटे से बच्चे को लेकर एक बड़े से गार्जियन सभी के लिए लाभदायक रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है तो उनको खूब बेवकूफ बनाते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वीडियो उन गार्जियंस के लिए भी है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इंग्लिश को पढ़ना सीख जाते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है जिसका बहुत ही विस्तार हो चुका है। हमारा जो जीवन है लगभग चारों तरफ से इंग्लिश से घिर चुका है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमको आना क्या चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हमने बोर्ड पर कुछ बातें लिखी हैं। बातें क्या ये हैं, लेटर्स, हिंदी और इंग्लिश की क्या क्या है। तो हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करते कहाँ तक बच्चों, जेड तक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसको क्या पढ़ना है, इसको माँ पढ़ना है या इसको ना पढ़ना है या इसको पा पढ़ना है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारी मातृभाषा है क्या है, हिंदी है। सभी भाषाओं की जननी उसी को हम मान सकते हैं, क्योंकि हिंदी से ही सब कुछ निर्माण होता है और हिंदी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात इंग्लिश सीखने से पहले हमें हिंदी के कुछ विशेष अक्षर या कुछ विशेष नियमों को समझना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो हिंदी में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है, जब हम विद्यालय जाते थे प्रारंभ में, आप भी लोग जाते होंगे, तो सबसे पहले सिखाया जाता है छोटा आ, फिर सिखाया जाता है बड़ा आ। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक सिखाया जाता है, ज्ञा से ज्ञानी तक। अर्थात समझिएगा हिंदी में कितनी ताकत है। हिंदी क्या करती है, छोटा आ, छोटा आ अनपढ़, अनपढ़ और कहाँ तक जाना है, ज्ञा ज्ञानी तक। हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि एक अनपढ़ को एक ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो बच्चों, हमें बहुत अच्छे से सीखना है, कहाँ से, एक अनपढ़ से एक ज्ञानी बनना है हमें। तो हमारी जो भाषा हिंदी है वही हमको ऐसा सिखाती है। तो देखिए बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले हम हिंदी के जो लेटर्स यानी जो अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला होती है, वो समझेंगे। कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता होगा, तो ये आप बच्चों आराम से सीख सकते हो। तो देखिए छोटा आ, बड़ा आ,
छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋण ए आए। ऐसे करते 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 आपको पढ़ना तो आता ही होगा। नहीं पढ़ना आता है तो आप आराम से यहाँ पर देख लीजिए। ओ आओ अन अ क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स सा दंतिसा ह छ त्रम। तो ऐसे हमारे टीचर सिखाते थे। जब हम छोटे बच्चे थे हमारे टीचर ऐसे ही सिखाते थे। और जब ना सीख पाओ तो खूब बजाते थे। जब ना सीख पाओ या ना बोल पाओ तो खूब बजाते भी थे। आजकल तो ऐसा नहीं रहा है। हम बच्चों को ज्यादा प्रताड़ित या दंडित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ आपको ऐसी क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं जिसकी सहायता से आप आराम से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले करना क्या है कि हमें हिंदी अर्थात छोटा आ से ज्ञा तक ये हमको सीख लेना है। अब ये सीखने के साथ साथ हमको जानना ये भी है कि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हमने लिख दिए हैं कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ए से जेड तक। तो किसको क्या पढ़ना है, कौन किसका उच्चारण है, कौन एक दूसरे से संबंधित है। तो आओ बच्चों सीखते हैं। तो देखिएगा अ आ और जो हमारा बड़ा अ होता है इसके लिए प्रयोग करते हैं डबल ए। आई बड़ी के लिए आई का भी प्रयोग होता है और डबल ई का भी प्रयोग होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का भी प्रयोग होता है और यू का प्रयोग भी होता है। तो बच्चों बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे प्यारे नियम है, बस अच्छे से समझते चलना है। रीड इसके लिए लगाते हैं आर आई ए आई ओ आओ अन ओह क ख ग घ अंग। इसके लिए एन ए लगाया जाता है और कभी कभी ए एन जी भी। चो छ ज झ ञ ट ठ ड ढ। इसके लिए भी एन एन ना लगता। तो ठ द ध न प। बाकी बच्चों दो होती है पी एच ए और एफ ए। ब और भ म य र ल व डब्ल्यू भी है बी भी। सो इसकी भी और इसकी होती है एस। हाँ छ त्रो ज्ञ। तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले ये जो हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं ये आपको समझने हैं अच्छे से। किसको क्या कहते हैं, कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो आप फटाफट छोटे छोटे अक्षरों को मिलकर बड़े अक्षर में परिवर्तित होते हैं, तो उनको आप सीख भी सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, हमें क्या करना है, छोटो अ से ज्ञा तक यानी अनपढ़ से लेकर ज्ञानी तक जो भी लेटर्स इसमें दिए हुए हैं वो हमको पढ़ते आना है और ये अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है। और इसके बाद आप तुरंत इधर पहचान जाएंगे कि किसको क्या पढ़ना है और किसका प्रयोग कहाँ पर करना है। तो बच्चों आपको करना क्या है,
बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से क्या करेंगे आप, छोटा अ से ज्ञ तक की जो स्पेलिंग्स हमने लिखी हैं या जो अक्षर हमने लिखे हैं, ये आपको याद कर लेना है। ये आपको याद कर लेना है। याद करने के लिए आपको इधर-उधर नहीं जाना है। आप हमारे ही वीडियोज की सहायता से याद कर सकते हैं। और इसके बाद इससे तो आप परिचित ही हो चुके हैं, क्या है, ए से जेड तक। तो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो या फिर कोई गार्जियन हो जिसको इंग्लिश में दिक्कत है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रारंभिक जो अध्ययन है या स्टडी है अच्छे से नहीं हुई है, अब वो बेचारे कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो अब बेचारे वो शर्म के मारे झुके जा रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, इंग्लिश पढ़ना हमको आता ही नहीं है। तो इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब कार्य जो है इंग्लिश में चल रहे हैं या हो रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक है जो लोग आराम से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम लेकर आए हैं जो जीरो से लेकर आपको इंग्लिश पढ़ने तक अर्थात हीरो बनाने तक ले जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि सत सैया के दोहरे जस ना बिके तीर और देखन मा छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बिहारी सतसई से लिया गया दोहा, अर्थात बिहारी सतसई में एक छोटा सा दोहा देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके द्वारा बताया गया अर्थ या सिखाया गया ज्ञान बहुत बड़ा होता है। वैसे ही ये जो हमने लिखा है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये आपको देखने में छोटा लग रहा हो कि सर क्या कर रहे हैं, छोटा बड़ा सिखा रहे हैं, एबीसीडी सिखा रहे हैं, ये तो सबको आता ही है। नहीं भाई, यही तो आपकी प्रारंभिक स्थिति है, यहीं से तो आपको इंग्लिश सीखना है कि हम इंग्लिश पढ़ना सीखें कैसे। तो बच्चों देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बताया गया कि छोटा आ से, जैसे कि छोटा आ से ज्ञ तक आपको याद करना है, वैसे ही ए से जेड तक लेटर्स यानी अक्षर को पहचानना है। तो लेटर्स और अक्षर हम पहचानेंगे, पहचानने के साथ साथ इनका प्रयोग भी करेंगे, और जितने अच्छे से प्रयोग करेंगे उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोलेंगे। तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको मेमोराइज करना है, अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। जैसे कि हम अगर कोई संगीत सुनते हैं तो हमें रात में भी याद आता है कि अरे वाह वो तो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो वैसे ही हमको क्या करना है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जो है अपने मन में विचार करने हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पर प्रयोग होता है। बस 2-3 दिन की मेहनत, आप फटाफट करना सीख जाएंगे। तो बच्चों ये रही बात लेटर्स की, हिंदी में क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या होते हैं। तो देखो हमने समझाया, जैसे एम, एम किसके लिए लगता है, हमको पता ही नहीं था कि ये कौन सी बला है या ये कौन सा जादू है, ये कौन सा काला जादू है, हमको पता ही नहीं था। तो अब हम देखिए पहचान लेते हैं। एम, एम किसके लिए लग रहा है, ये देखो माँ, ठीक है। एम किसके लिए लग रहा है, माँ, ठीक है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, माँ क्या होती है, सबसे बड़ा योद्धा होती है। तो समझिएगा जो एम है किसके लिए लग रहा है, माँ के लिए। पहचान गए आप। वाई क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण क्या होता है, या, इसको व्यक्त करता है, या को। रा को आर, देखते रहिए समझते रहिए, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों देखिएगा, ल, एल किसके लिए है, ला के लिए है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो हमको सब आता है। अरे नहीं आता है, अगर आता होता तो आप इंग्लिश बोल लेते या पढ़ लेते। तो समझिएगा ध्यान से, ये सभी अक्षर आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश के कौन से अक्षर को क्या क्या बोलना है। तो जब हम ये अक्षर बोलना पहचानना सीख जाते हैं तो उसके आगे कुछ और नियम लगते हैं जो आपको आगे की ओर ले जाएंगे। तो बच्चों ये रहे सारे अक्षर हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, जैसे कि डी, डा, ठीक है, और ढा में भी काम आता है। एच किसके लिए है, हा के लिए है। तो ये आप अच्छे से पहचानेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। इसके बाद एक चीज और देखिए, हमने बताया 2 टॉपिक आपके हो गए। तीसरा टॉपिक क्या होता है, स्वर और व्यंजन यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश में वॉवेल्स आपके कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होती है, तो वो भी आपको हमने दे दी। 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने भी एबीसीडी में अक्षर बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो ये आपके रहे वॉवेल्स, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम जो हमारे मुख्य नियम है, किस प्रकार से किस नाम में हमें कहाँ पर
आई लगाना है और कहाँ पर क्या लगाना है, डबल ई लगाना है। कहाँ पर हमको डबल ओ लगाना है या कहाँ पर यू लगाना है, तो ये सब सीखते हैं। तो चलते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने बताया आपको कुछ लेटर्स के बाद देखिए कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम होते हैं नाम लिखने के। नाम लिखने के लिए अभी कुछ नियम लगते हैं। हाँ बच्चों, अभी तक आपने तो ऐसे ही पढ़ लिया, नाम लिखना है, फलाने का नाम ये है, फलाने का नाम ये है। लेकिन होता क्या है वास्तविकता में, ये है ना कि नाम लिखने के लिए भी कुछ नियम आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा अक्षर आप प्रयोग करेंगे, अर्थात इंग्लिश का कौन सा अक्षर आप कहाँ पर प्रयोग करेंगे और किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, नाम लिखने के नियम। ये बच्चों बेसिक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलेंगी, ना तो विद्यालयों में, ना तो यूट्यूब पर। ये हम कुछ खास या स्पेशल पॉइंट्स इसलिए लेकर आए हैं कि अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल भी मंदबुद्धि हैं, फिर भी आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखने में तो ये बहुत आसान, बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो देखिए क्या क्या नियम है। कुल 5 नियम होते हैं, अभी हमने 3 बताए हैं, इसके आगे 2 नियम और हैं। ये 5 नियम अगर आपने पढ़ लिए तो आप अपने चाचा मामा काका काकी दादा दादी किसी का भी नाम चुटकी में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो हमें ध्यान ये रखना है कि कब कहाँ पर और कौन सा नाम के साथ में कौन सी मात्रा कौन सा अक्षर लगाना है। तो देखो बच्चों, पहला क्या है, यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर में बड़ा आ की आवाज नहीं आती है तो ए का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात अंतिम अक्षर में ए का प्रयोग नहीं होता है। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, कनक, बोलिए कनक, कनक। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो के ए एन ए के, तो देखिए जो अंतिम अक्षर है इसके उच्चारण में आ की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हमने क्या लिखा, कनक। जैसे कि अगला आप देखिए, रजत। बहुत प्यारे एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सी चीजें हम सिखा रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चे बहुत कमजोर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कर ले जाएं। तो देखिए जैसे कि रजत, तो रजत को देखिए, रो ज त है। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स। इसी प्रकार से आप अपने घरों के आसपास या घर के कोई सदस्य हैं उनके ऐसे नाम है, लिखिएगा और उनका प्रैक्टिस करिएगा। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी शब्द किसी अक्षर पर मात्रा लगी हो, अर्थात यदि किसी शब्द के थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल करना है हमको। यदि किसी शब्द के किसी अक्षर पर मात्रा लगी हो तो पहले क्या करना है, अक्षर लिखना है, अर्थात अक्षर की अंग्रेजी लिखनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, मात्रा की अंग्रेजी लिखनी है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे लिखा है दिनेश, सुरेश, महेश, कुछ भी नाम है आपके, तो करना क्या है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर तो छोटी की मात्रा पहले लगी है तो इसके लिए हमें लिखना है पहले आई, फिर लिखेंगे बच्चे कुछ डी। तो यही तो गलत है बच्चों। क्या करना है, हमारा नियम ये बताता है कि पहले आपको अक्षर की अंग्रेजी लिखनी है, फिर उस पे लगी हुई मात्रा की अंग्रेजी आपको लिखनी है। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे डी, दा। दा की क्या होती है, डी। हमने अभी बताया आपको कि किस अक्षर के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, किस अक्षर के लिए आपको क्या प्रयोग करना है। तो करेंगे क्या, दा के लिए डी। दा में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए लगाया जाता है आई। आई बात समझ में, क्या आई बात, कैसे, यदि किसी शब्द के किसी अक्षर पर मात्रा लगी हो तो पहले अक्षर की अंग्रेजी फिर मात्रा की अंग्रेजी। फिर देखते हैं किस पे, ना। ना पे कौन सी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो इसके लिए ना की अंग्रेजी एन। कहाँ से सिखाया हमने, अभी आपने लेटर्स पढ़े वहां से देखेंगे। और जब किसी अक्षर पे कोई मात्रा लगी होती है तो उसके साथ का जो ए होता है, जैसे हमने आपको बताया ना, ना की एन ए, तो यदि किसी अक्षर पे कोई मात्रा लगी है तो उसके साथ का जो ए होता है वो नहीं लिखा जाता है बच्चों, केवल वह अक्षर लिखा जाएगा और उस पर लगने वाली मात्रा लिखी जाएगी। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ना, ना की
है की मात्रा ए की, और फिर क्या लिखेंगे आप एस एच। आई बात समझ में? तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अगला नियम आते हैं। अगला नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द में बड़ा ऊ या बड़ी ई की मात्रा बीच में लगी है, क्योंकि आपको हमने बताया था अभी ही लिखकर कि अगर बड़ा ऊ है तो इसके लिए दो चीजें, डबल ओ भी चलता है, यू भी चलता है। अगर बड़ी ई है तो इसके लिए भी दो चीजें, डबल ई भी चलती है और आई भी चलती है। तो कहाँ पर आपका डबल ओ लगेगा, कहाँ पर डबल ई लगेगी, उसकी चर्चा करनी है बच्चों। देखते हैं, यदि किसी शब्द में बड़ा ऊ या बड़ी ई की मात्रा बीच में लगी है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ तथा बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मून मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये देखिए गीता लिखा हुआ है, तो इसके लिए देखते हैं, ये देखो बच्चों, आई बात समझ में? तो ये आपके इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये आपको अच्छे से समझ के आनी चाहिए। जिन बच्चों को ये नहीं आता है वही जब पैसेज रीड करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई भोजपुरी का गाना गा रहे हो, फंस फंस के चलती रहती हैं बातें। तो आपको बहुत अच्छे से करना क्या है, ये नियम समझना है। अगर आप ये नियम समझे हुए हैं तो आराम से धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो जो जो नियम हमने लिखे हैं ये नियम आप पढ़ेंगे, इनके आधार पर आप आसपास पड़ोस के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सबके नाम लिखना प्रारंभ करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आप सीखना प्रयास करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, कुछ अगले नियम देखो बच्चों। तो बच्चों देखो कुछ अगले दो नियम जो बचे हुए थे बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या कहा गया, यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर बड़ा ऊ या बड़ी ई की मात्रा लगी है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू तथा बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों बताया गया कि बड़ा ऊ के लिए डबल ओ भी लगता है, यू भी लगता है, बड़ी के लिए डबल ई भी लगता है और आई भी लगता है। ये बात तो सभी बच्चों को ज्ञात नहीं होती है। अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं तो कहता नहीं बस ऐसे ही होता है, कहीं कुछ भी लगा दो। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए नियम होता है। क्या होता है, अगर किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर बड़ा ऊ या बड़ी की मात्रा है तो वहां पर हम ना तो डबल ओ का प्रयोग करेंगे ना ही डबल ई का प्रयोग करेंगे, बल्कि इन दोनों के लिए, बड़ा ऊ के लिए यू और बड़ी ई के लिए क्या लगेगा, आई का प्रयोग होगा। तो देखो बच्चों जैसे दिया हुआ है नीतू, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, नी टू। तो देखो बच्चों अभी तो बताया गया यार बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लगता है और अब क्या लग गया, यू लग गया। तो इसका भी एक लॉजिक होता है, जो नियम होता है ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि दिया है राखी, तो देखते चलिए यहाँ पर ना में बड़ी की मात्रा लगी थी तो क्या लग गया, डबल ई, और यहाँ पर खा में बड़ी की मात्रा लगी है तो क्या लग गया, आई। तो यही खास पॉइंट्स हैं जो आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं, आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में आसानी देंगे। तो हम समझे। अब आगे देखिए क्या होगा, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर संयुक्त अक्षर है, संयुक्त का मतलब होता है कि अगर अंतिम अक्षर में एक से ज्यादा अक्षर सम्मिलित है, जैसे कि देखिए धर्मेंद्र और साथ में क्या दिया है, राजेंद्र। तो अंतिम अक्षर में कई अक्षर हैं, द, न और रा, तीन अक्षर संयुक्त है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसके अंतिम अक्षर में आ की आवाज आती है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ध्यान से समझो बच्चों, ये देखिए अंतिम अक्षर में क्या लगेगा। अब लिखना क्या है, जो अक्षर आपका पूरा दिया हुआ है, जैसे द की डी, इसमें छोटा सा क्या लगा हुआ है, रा भी लगा हुआ है ना, और क्या लगा हुआ है, अंतिम अक्षर में क्या उच्चारण करना है, ए का। तो देखिए धर्मेंद्र, ठीक है, रा अंतिम अक्षर में ए लगेगा, वैसे ही राजेंद्र, ये देखो बच्चों, ठीक है ना, क्या लगा, राजेंद्र। तो आपको ऐसा क्या करना है, ये पांचों नियम आपको या तो कॉपी पर लिख लेना है या फिर हमारे इस वीडियो की सहायता से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और उसको आपको आराम से पढ़ना है, याद करना है, फिर अपने आसपास के, अपने अध्यापकों के, अपने गार्जियंस के, अपने रिश्तेदारों के
सभी के नाम लिखकर प्रैक्टिस करनी है। फिर आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश कितना अच्छा ग्रो करती है। अगर आप थोड़ा भी दिक्कत करते होंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा आप करने लगेंगे और साथ में आप दूसरों को भी सिखाएंगे। तो अब आपको ये पांचों नियम अच्छे से ध्यान रखने हैं जो हमने बताए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने एक चीज बताई, लेटर्स। लेटर्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, ए से जेड तक, छोटा आ से ज्ञा तक। तो ये रहा आज के वीडियो में कुछ खास, जो कि बहुत छोटा है, सभी जगह पर ये नहीं मिलता है, ना तो विद्यालयों में बताया जाता है ज्यादातर, और ना ही आपको ज्यादातर यूट्यूब पे मिलेगा। इसलिए हमने इसको कुछ खास बनाने के लिए ये सारे नियम आपको बताएं। तो बच्चों करना क्या है, इसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आसपास के नाम लिखने हैं। और हमने ये वीडियो प्रारंभ किया है 0 लेवल से और हम आपको ले जाएंगे हीरो लेवल तक। यानी आपको हम बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना अच्छे से सिखा देंगे, इंग्लिश में बात करना अच्छे से सिखा देंगे। बस आपको करना क्या है, हमारे 1 बाय 1 जो वीडियो आएंगे इंग्लिश से संबंधित, वो आपको देखते रहना है। तो वीडियो का हमने लोगो क्या बनाया, इंग्लिश मैजिक। आपको एक जादुई तरीके से इंग्लिश सीखना है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। तो बच्चों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।